चलिए, मैं आपका भावेश जैन एक बार फिर से आपका हमारे केएसएफ डिजिटल पाठशाला पर वेलकम करता हूं। जो सफर हमने बायोलॉजी का सफर, जो अपने दूसरा सफर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपन स्टार्ट भी कर चुके थे, आधा सफर तय भी कर चुके उसका, वो सफर अपन कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आज जो सफर बीच में रोका था बायोटेक का, उसी बायोटेक के सफर को एक बार फिर से मैं स्टार्ट करने ले जा रहा हूं तुम्हें। ये जो सफर हमने बीच में रोका था किसी भी रीजन से, जिसके कुछ वीडियो अपलोड कर चुके थे हम, आज उसी का अगला वीडियो हम आपके सामने लेकर आए। तो इससे पहले हमने बायोटेक के बारे में जितनी समरी थी, उसका पहला टॉपिक था, वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे उन सभी टूल्स की जो रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के काम आते हैं। उन्हीं टूल्स के अंदर या उन्हीं साधनों के अंदर मैंने आपको बताया था टोटल कितने साधन होते हैं, 4 साधन होते हैं, 4 टूल्स होते हैं। पहला टूल्स अपना कौन सा था, एंजाइम। दूसरा टूल्स अपना कौन सा था, संवाहक। और तीसरा टूल्स कौन सा था, विजातीय डीएनए। और चौथा कौन सा था, परपोषी कोशिका। आज इन्हीं चारों टूल्स को 1 बाय 1 अपन कंप्लीट करेंगे। आज जो अपन पहले टूल्स को स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है एंजाइम, तो उसी टूल्स की बात करेंगे। तो समझिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो अपने टूल्स हैं वो टोटल कितने हैं, 4। पहला कौन सा है, आवाज आनी चाहिए। पहला टूल्स अपना कौन सा है, एंजाइम, ठीक है। दूसरा टूल्स कौन सा है, संवाहक, वेक्टर। और तीसरा टूल्स कौन सा है, विजातीय डीएनए तथा परपोषी कोशिका। क्या होता है समझिएगा, थोड़ा सा मैंने पहले बता भी चुका था, लेकिन एक बार फिर से तुम्हारा रिवीजन में करवाता हूं, रिपीट में करवाता हूं। तो मैं बता था कि क्या थी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक। सिंपल सा ध्यान रखना, यहां पर मान लो ये एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। पर्सन ए, इसकी मेंटल कैपेसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, मेंटली बहुत इंटेलिजेंट था। इस आदमी की ब्रेन की कैपेसिटी को देखते हुए दूसरा व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मेरा भी ब्रेन क्या हो, इतना तेज हो, इतना बहुत ज्यादा कैपेबल हो। इसीलिए इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति के मेंटल्स को अपने अंदर ट्रांसफर करने का सोचा। और तुम्हें बताया, जितनी भी सूचनाएं होती है वो सूचनाएं किसके अंदर स्टोरेज होती है, डीएनए के अंदर स्टोर होती है। तो इसको सबसे पहले इसकी गुण को, इसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डीएनए। अब डीएनए जो निकालेगा वो पूरा का पूरा डीएनए क्या इसका काम का है क्या, नहीं है ना। इसके काम का केवल वही डीएनए का टुकड़ा है जो इसकी मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है। तो ये पूरा डीएनए काम का नहीं है, केवल डीएनए का ये वाला खंड जो इसकी मेंटल की कैपेसिटी को स्टोरेज करता है, इसी खंड को अपन क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब अलग तो कर दिया, तो इसको काटने के लिए कुछ चाहिए होगा कि नहीं, साधन। और साधन को काटने के लिए जिस साधन की या जिस एंजाइम की आवश्यकता होगी, वो अपना पहला टूल्स है। इसीलिए पहला टूल्स मैंने क्या लिखा है, एंजाइम, जिसमें काटेंगे भी, जोड़ेंगे भी, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। तो उन सभी साधनों के लिए अपन को क्या चाहिए होंगे, एंजाइम चाहिए होंगे। अब मान लो तुमने काटने के लिए साधन को इस्तेमाल करने के लिए एंजाइम ले आए, क्या एंजाइम से काम चलेगा क्या अपना, नहीं चलने वाला है। तुम्हें इस डीएनए को यहां से ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसी सेल के अंदर ले जाना पड़ेगा। ले जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगी, गाड़ी। तुमने सोच लिया कि मेरे को यहां से बालोतरा जाना है, क्या सोचने से तुम बालोतरा पहुंच जाओगे क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, साधन लेना पड़ेगा कि नहीं, गाड़ी खरीदनी पड़ेगी कि नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो यहां पर वही गाड़ी है जो इस डीएनए को कहां लेकर जाएगी, इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर लेके जाएगी। और इस गाड़ी का नाम क्या है, संवाहक या वेक्टर। और इस गाड़ी के बिना तुम ये सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हारा डीएनए तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जा सकता है। तो यहां से इस डीएनए को तुम्हारी बॉडी के अंदर या किसी भी जीवाणु की बॉडी के अंदर ले जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए होगी। और गाड़ी का नाम क्या होगा,
वेक्टर या सहवाक। इस वेक्टर या सहवाक में अपन को कुल मिला के कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 2 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होगा? इसकी संरचना। तुम्हें पता है गाड़ी कैसी दिखती है? तुम्हें पता होना चाहिए। एक गाड़ी स्कूटी है, वो भी गाड़ी है तुम्हारे लिए। एक स्विफ्ट है, वो भी गाड़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। स्कॉर्पियो है, वो भी गाड़ी है। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी गाड़ी कौन सी काम आने वाली है। तो सबसे पहले अपन गाड़ी की क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे कि आगे गाड़ी कैसी बनी हुई है। तो इस गाड़ी की संरचना को देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे कि इसके क्या क्या गुण होने चाहिए जो गाड़ी अपने लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होगी, सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। समझ में आई बात? पहला टॉपिक कौन सा होगा? एंजाइम। दूसरा टॉपिक कौन सा होगा? जिसमें अपन सहवाक की संरचना की बात करेंगे, जिसमें हम इसके गुणों की बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा द्विजातीय डीएनए और परपोषी कोशिका। द्विजातीय डीएनए उससे बोला गया है जो डीएनए खंड यहां से इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाएगा, उसी डीएनए खंड को मैंने क्या बोला है? द्विजातीय डीएनए। और इस जीव को, जिस कोशिका के अंदर ये डीएनए आने वाला है, उस जीव को मैंने क्या बोल दिया? परपोषी कोशिका। पल्ले पड़ा गया। लास्ट टाइम पे मैंने समरी में सब कुछ बताया था, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे को इसको फिर से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं। टोटल कितनी साधनों की आवश्यकता है तुम्हें? 4 साधन। पहला साधन कौन सा है? एंजाइम, ठीक है, जो काटने, जोड़ने, जो भी काम चाहिए वो सारे काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा साधन कौन सा है? अपनी गाड़ी, और गाड़ी का नाम क्या है? सहवाक या वेक्टर्स। वेक्टर के अंदर कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 2। पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? उसकी संरचना, उसकी बनावट कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है? उसकी प्रॉपर्टी या गुण की बात करनी है। इसके बाद तीसरा टॉपिक अपना वो डीएनए खंड जो किसी बॉडी के अंदर जाने वाला, किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर या किसी ई कोलाई की बॉडी के अंदर जो डीएनए खंड जाएगा उसे क्या बोलेंगे? द्विजातीय डीएनए। और जिस जीव की बॉडी के अंदर जाएगा उस जीव को क्या बोलेंगे अपन? परपोषी कोशिका। आगे बात समझ में? यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? एंजाइम की। और एंजाइम में कितने पार्ट है? कितने एंजाइमों की बात तुम्हें करनी है? 4 एंजाइमों की बात करनी है। पहला एंजाइम कौन सा है? लयनकारी एंजाइम है। पहला एंजाइम कौन सा है? लयनकारी, यानी लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम क्या होता है अभी अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें मान लो ये एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति की बॉडी में से तुम्हें डीएनए निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? और क्या डीएनए जो होगा वो कहां पे होगा? सेल के अंदर होगा कि नहीं होगा? और सेल के अंदर भी कहां पे होगा? उसके केंद्र के अंदर होगा। तो सबसे पहले सेल वॉल को विघटित करना पड़ेगा। सेल वॉल को विघटित करते हुए तुम्हें केंद्र के अंदर पहुंचना पड़ेगा, और केंद्र के अंदर भी कहां पहुंचना पड़ेगा? डीएनए तक। तो इन भित्तियों को हटाना पड़ेगा, इनके इनवलप को हटाना पड़ेगा, और इनवलप को हटाने के लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता होगी? लयनकारी एंजाइम की। लयनकारी एंजाइम वही एंजाइम होते हैं जो कोशिका को विघटित करते हुए, इसके आवरण को विघटित करते हुए तुम्हें कहां पहुंचाते हैं? केंद्र के अंदर तुम्हें डीएनए तक पहुंचाते हैं। उन सभी एंजाइम को अपन क्या बोलेंगे? लयनकारी एंजाइम। कौन कौन से डिटेल में पढ़ेंगे भी सही अभी थोड़ी देर से, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ में आया। लयन यानी विघटन करना, और किसका विघटन करें? सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, इन सब का विघटन करके अपन फाइनली कहां पहुंचेंगे? तुम्हारे डीएनए के पास, क्योंकि तुम्हारे काम का कौन है? डीएनए। आइए बात समझिए। पहली बात, लयनकारी का मतलब क्या होगा? लयन से मतलब क्या होता है? तोड़ना। और किसको तोड़ोगे? उसकी भित्ति को, उसकी वॉल को। दूसरी बात करते हैं, दूसरा नाम कौन सा है? विदलन एंजाइम। विदलन का मतलब क्या होता है? काटने वाला। जो एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि पूरा डीएनए काम का है क्या? अब तुमने सेल में से डीएनए को बाहर निकाल दिया है, क्या पूरा डीएनए तुम्हारे लिए काम का है क्या? नहीं है ना। कितना डीएनए, जो खंड डीएनए का काम है उसको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें काट करके अलग करना पड़ेगा। और पूरे डीएनए में से काम के डीएनए को हटाने की जो क्रिया होती है वो कौन से एंजाइम के द्वारा होती है? विदलन एंजाइम के द्वारा होता है। अब तुमने इसको काट दिया, ये एंजाइम बना भी दिया, ठीक है। अब कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और फॉर्मेशन के लिए कौन सा होगा? संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषण करने वाला, सिंथेज करने वाला, उन्हीं एंजाइमों की अपन बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक अपना क्या होगा? योजक एंजाइम। यानी क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जोड़ना पड़ेगा।
तुमने ये डीएनए खंड ले लिया, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा नहीं, इसकी सीट पे बिठाना पड़ेगा कि नहीं, और बिठाने या जोड़ने की क्रिया करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? योजक एंजाइम। तो कुल मिलाकर के कितने एंजाइमों की बात करनी है? पहला एंजाइम लयनकारी, यानी पूरी सेल में से डीएनए को निकालने वाला एंजाइम कौन सा है? लयनकारी एंजाइम। पूरा डीएनए काम का है कि छोटा टुकड़ा काम का है? छोटे टुकड़े को अलग करने के लिए जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा होगा? विदलन एंजाइम। और कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करने वाला एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? संश्लेषी एंजाइम। और किसी संवाहक के साथ या गाड़ी के साथ जोड़ने वाला एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? योजक एंजाइम। आज इस लेक्चर में अपन पहले एंजाइम की बात करेंगे, और पहला एंजाइम अपने पास कौन सा है? लयनकारी एंजाइम। तो कुल मिलाकर के आज का जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर इसी पर बेस्ड है कि तुम्हारा पहला एंजाइम कौन सा है जो काम आने वाला है, और पहला एंजाइम अपने पास कौन सा है? लयनकारी एंजाइम है। और इसी लयनकारी एंजाइम को आज अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं लयनकारी एंजाइम क्या होता है, इसका क्या यूजेज होता है अपनी इस रिकॉम्बिनेट टेक्निक के अंदर। देखिएगा यहां पर तुम्हें बताए कि जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो भिन्न भिन्न टाइप्स की होती है। पहली सेल की बात करूं मैं, एक बैक्टीरिया को पकड़ ले आया मैं। किसको पकड़ के लेके आया मैं तुम्हारे सामने? बैक्टीरिया को। और वो सारे के सारे बैक्टीरिया कौन हो? तुम खुद होगे नहीं हो, तो ये तुम खुद की सेल है। फिर मैंने क्या, किसको पकड़ लिया? प्लांट को पकड़ लिया है। और फिर किसको ले आया पकड़ करके? कवक को। 3 सेल लेकर आया है, 3 जीवों को पकड़ के मैं लेके आया हूं। पहला कौन सा जीव है तुम्हारे पास? जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया। दूसरा जीव कौन सा है तुम्हारे पास? प्लांट, पादप। और तीसरा जीव कौन सा है तुम्हारे पास? कवक या फंगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? तुम्हारे जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की बात करें, ये मान लो तुम्हारा कौन है? बैक्टीरिया। अब देखो, इस बैक्टीरिया का डीएनए तुम्हारे लिए काम का है, और इस डीएनए को किसी दूसरे जीव में क्या करना है? तुम्हें ट्रांसफर करना है, और छोटे से खंड को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए पूरा जीव काम का है कि इस जीव में से केवल डीएनए काम का है? केवल डीएनए काम का है कि नहीं है? तो इस जीव में से मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या निकालूंगा? एक सेल निकालूंगा। और सेल निकालने के बाद इसकी जो सेल वॉल है इसको विघटित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और सेल वॉल को विघटित करने के बाद ही तुम कहां पहुंच सकते हो? केंद्रक के पास पहुंच सकते हो, न्यूक्लियस के पास पहुंच सकते हो। और इस सेल वॉल को विघटित करने के लिए तुम क्या करोगे? इसे एक विशेष माध्यम में डाल दोगे, और माध्यम का नाम क्या होगा? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करेगा? इसके जो सेल वॉल है, इसकी जो कोशिका भित्ति है उसको क्या कर देगा? विघटित कर देगा। तो जीवाणु कोशिका में जो लयनकारी एंजाइम काम आएगा, उसे लयनकारी एंजाइम का नाम क्या होगा? लाइसोजाइम। क्या तीनों सेल में एक ही लयनकारी एंजाइम काम आएगा? नहीं, क्योंकि तीनों की जो सेल वॉल होगी, उनकी बनावट, उनके बनने का तरीका, उसके लगने वाले पदार्थ क्या सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। इसीलिए यहां पर एंजाइम भी क्या होंगे? अलग अलग काम आएंगे। जीवाणु कोशिका में कौन सा एंजाइम काम आएगा? लाइसोजाइम। क्या नाम है? सुना ही नहीं दिया, कौन सा नाम है? लाइसोजाइम। समझ गए यहां तक? दूसरे की बात करते हैं। प्लांट को लिया, क्या पूरा प्लांट काम का है कि उसकी एक सेल? उसकी एक सेल को निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? रे, ये सेल निकाल दी प्लांट में से। अब सेल काम किए कि उसके अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो डीएनए वो काम का है? डीएनए काम का है। तो तुम्हें इस सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रिमूव करने या हटाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होंगे? एंजाइम। और यहां पर एंजाइम कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के। पहला कौन सा है? सेल्यूलेज, और दूसरा कौन सा है? पैक्टिनेज। 2 एंजाइम है, एक है सेल्यूलेज, दूसरा कौन सा है? पैक्टिनेज। और ये दोनों एंजाइम इसके ऊपर काम करेंगे, और इसकी सेल वॉल को क्या कर देंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसमें से डीएनए अपन क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। और यही प्रोसेस होगा तुम्हारे यहाँ पे। अब बात करते हैं तीसरे की। मैंने तुम्हारी जीवाणु कोशिका को ले लिया, उसमें से डीएनए निकाल दिया। पादप कोशिका को ले लिया, उसमें से डीएनए निकाल दिया। अब किसको ले रहा हूं रे? कवक कोशिका को। मैंने सबसे पहले कवक जीव को पकड़ा, फंगी को पकड़ा, और फंगी में से किसको निकाला? एक सेल को निकाला। अब पूरी सेल काम की है कि उसमें से डीएनए काम का है तुम्हारे लिए? डीएनए काम का है। तो उसकी सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए कौन सा एंजाइम डालूंगा मैं? काइटिनेज। तो ये काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा? उसकी सेल वॉल को क्या कर देगा? हटा देगा। और सेल वॉल हट गई तो तुम कहां जाओगे? केंद्रक के पास जाओगे कि नहीं? और केंद्रक में से किसको निकाल दोगे? डीएनए को।
तो 3 सेल का मैंने तुम्हें बताया, पहली सेल कौन सी है, जीवाणु कोशिका, दूसरी कौन सी है, पादप कोशिका, और तीसरी कौन सी है, कवक कोशिका। अगर जीवाणु कोशिका होगी तो उसके लिए कौन सा लयनकारी एंजाइम काम आएगा, लाइसोजाइम। और अगर तुम्हारी पादप कोशिका तो कितने लयनकारी एंजाइम होंगे, 2। पहला कौन सा, सेल्यूलेज, दूसरा कौन सा होगा, पैक्टिनेज। और तीसरे की बात करूं मैं, अगर कवक कोशिका होगी तो कौन सा एंजाइम काम आएगा लयनकारी, एक ही है, कौन सा, काइटिनेज। और ये काइटिनेज बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न करना है। तो ये तुम्हारा था आज का लयनकारी एंजाइम, जो अपन ने टोटली खत्म भी कर दिया है। नेक्स्ट टर्न पे अपन दूसरा एंजाइम लेंगे, जिस एंजाइम का नाम होगा विदलनकारी एंजाइम। और ये विदलनकारी एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से अपन को पढ़ना पड़ेगा, और बहुत बड़ा टॉपिक होगा। ये सिंपल था इसीलिए मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया है। नेक्स्ट टाइम पे अपन मिलेंगे एक बड़े लेक्चर के साथ, जिसमें बहुत बड़ा टॉपिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा, जिसका नाम होगा प्रतिबंधन एंजाइम, जो क्लीवेज एंजाइम के अंतर्गत आता है, विदलनकारी एंजाइम के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ, उसके क्या काम होते हैं, कैसे वर्क करता है, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे अपन नेक्स्ट